नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट। और इस बार का अपडेट क्रिप्टो से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। इस बार का अपडेट जुड़ा हुआ है यूट्यूबर से और जो सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले यूजर्स हैं उनसे रिलेटेड अपडेट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है ये। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक जज ने रूल करा है, एक ऑर्डर पास करा है कि जो इमोजीज हैं, सर्टेन इमोजीज काउंट एज फिनेंशियल एडवाइस एंड हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यस, तो इन शॉर्ट जो सर्टेन इमोजीज हैं वो एज एन फिनेंशियल एडवाइस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और उनको यूज़ करना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने जैसा हो सकता है। ये पूरा अपडेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा अपडेट समझ में आएगा और आप देख पाएंगे। अगर बीच में आपने वीडियो को छोड़ दिया या स्किप करके आप देखेंगे तो हो सकता है पूरी अपडेट को आप समझ ना पाएँ और आधी अधूरी जानकारी के साथ आप छोड़ दें इस वीडियो को। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखें और फिर आप डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से क्या ये अपडेट है। अपडेट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स के जो न्यूयॉर्क है उसके सदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक जज हैं, उन्होंने एक रूल किया है, यानी कि उन्होंने एक ऑर्डर पास करा है जहां पे उन्होंने ये बोला है कि कुछ इमोजीज जैसे कि रॉकेट शिप, स्टॉक चार्ट और मनी बैग्स, ये कुछ ऐसे इमोजीज हैं जो कंसीडर किए जाते हैं एज एन फिनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको पहले बता दूं किन किन इमोजीज की बात हो रही है। तो ये है रॉकेट शिप वाले इमोजी। इस टाइप के जो इमोजी हैं ये रॉकेट शिप के इमोजीज होते हैं। फिर ये इस टाइप के जो इमोजीज होते हैं ये स्टॉक चार्ट से रिलेटेड इमोजीज होते हैं। एंड देन ये इस टाइप के जो इमोजीज होते हैं ये सारे के सारे मनी बैग से रिलेटेड इमोजीज होते हैं। तो जज ने जो रूल आउट करा है, जज ने जो ऑर्डर पास करा है उसके अकॉर्डिंग इन अगर इमोजीज को यूज़ किया तो ये इसको इस तरीके से समझा जाएगा जैसे कि ए फिनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब इस चीज़ को ट्वीट करा है फॉर्मर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की ब्रांच चीफ लीजा ब्रेगेंजा ने, और ये ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कोट अनकोट, A federal court judge ruled that these emojis objectively means one thing, a financial return on investment. Users of these emojis are hereby warned of the legal consequences of their use. So उन्होंने ये जो तीनों मैंने आपको दिखाया, रॉकेट शिप, स्टॉक चार्ट वाला और मनी बैग वाला, तो तीनों के तीनों अगर ये इमोजीज को यूज़ करता है तो उनको इस तरीके से समझाएगा कि ये फिनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, और जैसा बाकी जो सिक्योरिटीज़ के साथ होता है उसी के अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ लोगों ने ऐसा इन इमोजीज को यूज़ किया तो। अब खबर का जो और अपडेट है वो अपडेट के हिसाब से जो लीजा ब्रेगेंजा है उन्होंने जो ऑर्डर की कॉपी है उसका लिंक भी शेयर करा है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑर्डर है 60 पेजेस का ये ऑर्डर है। मैं भी इस ऑर्डर की कॉपी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये पूरा जो केस था, ये केस कुछ इस तरीके से था कि जो फेडरल कोर्ट जज है विक्टर मोरेरो, उन्होंने डेपर्स लैब का एक मोशन था वो डिसमिस कर दिया जिसमें कंप्लेन थी, और कंप्लेन थी NBA टॉप शॉट के अगेंस्ट में कि भाई उन्होंने सिक्योरिटीज़ लॉज को ब्रेक करा है, वॉयलेट करा है। उन्होंने बेसिकली कुछ ट्वीट किए थे NBA टॉप शॉट्स ने, ये आप ट्वीट्स देख भी पा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने इन इमोजीज़ को यूज़ करा था। जैसे कि उन्होंने रॉकेट इमोजी यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने स्टॉक चार्ट वाले इमोजी यूज़ करे हैं। तो जज ने ये माना इन ट्वीट्स को कि ये जो इमोजीज हैं ये पॉइंट आउट करा जज ने दैट ये जो NBA टॉप शॉट के जो अकाउंट से यूज़ करे गए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फिनेंशियल रिटर्न्स को दर्शाते हैं।
अच्छा, अब कोट अनकोट एंड ऑल्दो द लिटरल वर्ड प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दिस ट्वीट्स, हालांकि जो प्रॉफिट शब्द है वो इन ट्वीट्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बट जो रॉकेट शिप इमोजी, स्टॉक चार्ट इमोजी और मनी बैग इमोजी है, उनका जो ऑब्जेक्टिवली मीन है वो सिर्फ एक ही है कि फिनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई है, यानी अब तो इमोजी भी इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया यूज़र्स को 10 बार सोचना पड़ेगा, वो जो यूएस में रहते हैं उनके लिए। अभी इंडिया के अंदर ये चीज़ें है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं इसी अपडेट के ऊपर। तो इसी अपडेट के ऊपर जो लीगल ऑफिसर हैं एंजन NFT प्लेटफॉर्म के, उन्होंने कमेंट किया है कि अब तो ये जो इमोजीज हैं ये एज ए पार्ट ऑफ फ्री स्पीच हैं, तो उनको तो कम से कम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया ही जाना चाहिए। और इसके बाद तो ट्विटर के ऊपर बहस सी छिड़ गई और काफ़ी सारे लोगों ने अब इमोजीज़ को एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ लेना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे लोगों ने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि अब जो इमोजीज़ का यूज़ करना है वो यूँ समझ लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी थोड़ी सी बंदिश लगाने जैसा हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग अपडेट? हालांकि ये अपडेट क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं था, पर मुझे लगा कि क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ करती है, चाहे व्हाट्सएप पे हो या जितनी भी चैटिंग ऐप्स हों या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या फिर यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी जो इमोजीज़ यूज़ होते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार ये जो अपडेट है आपके साथ शेयर ज़रूर कर देना चाहिए, यानी कि आप रॉकेट शिप और ये जो स्टॉक चार्ट और मनी बैग वाले जो इंक्लूड करते हैं इमोजीज़, तो भाई यूएस में तो कम से कम उनको है ना यूज करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि करे या नहीं करे, कहीं कानूनी झमेलों में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।